आप सभी भाई बहनों को मेरा जय यीशु। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे, आनंद में होंगे और वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं रोजमेरी मेकवान एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है शाऊल यीशु का उत्तम चुनाव है। इस विषय पर गहन जानकारी के लिए हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं। प्रेरितों 1:3 के अनुसार उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। यीशु क्रूस पर दुख भोग के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ और फिर से पुनर्जीवित होकर शिष्यों को दिखाई दिया कि वे उसके जीवित होने के गवाह हो जाएं। पतरस ने भी मत्तिया का चुनाव इसी मकसद से किया था। प्रेरितों 1:22 के अनुसार जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। संत पौलुस भी यीशु के जीवित होने का गवाह है। प्रेरितों 9:5 के अनुसार यीशु ने शाऊल से कहा था, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है प्रेरितों अध्याय 9:27 के अनुसार। हम इस तरह से पढ़ते हैं कि परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने अर्थात शाऊल ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने अर्थात यीशु ने इससे अर्थात शाऊल से बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शाऊल ने यीशु को देखा था, उससे बातें की थी और उसके जीवित होने का वह एक गवाह था। प्रेरित 1:3 के अनुसार यीशु अपने शिष्यों से 40 दिनों तक परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेरित 9:6 के अनुसार यीशु ने शाऊल से कहा,
जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। इस प्रकार यीशु ने शिष्यों की तरह शाऊल को भी परमेश्वर के राज्य की बातें बताई। गलातियों 1 के 11 और 12 के अनुसार, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशना से मिला है। इस प्रकार यीशु के प्रकाशना के प्रकाश को शाऊल ने सारे संसार में फैलाया है। प्रेरितों 1:5 के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और शिष्यों ने पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का वरदान पाया। ठीक उसी तरह प्रेरितों 9:17 और 18 के अनुसार शाऊल ने भी शिष्यों की तरह पवित्र आत्मा का वरदान पाया था और बपतिस्मा लिया था। प्रेरित 1:25 पतरस के अनुसार मत्तिया सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिससे यहूदा पतित हो गया था। इस तरह मत्तिया पतरस का चुनाव था। प्रेरित 9:15 के अनुसार प्रभु यीशु ने हनन्याह से कहा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेरितों 9:27 के अनुसार शाऊल ने दमिश्क में बड़े हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। न सिर्फ दमिश्क में, परंतु अरब में, यरूशलेम में और अन्य राष्ट्रों में जाकर यीशु के नाम से प्रचार किया है। इस तरह हम देखते हैं कि सेवकाई और प्रेरिताई के पद के लिए शाऊल यीशु का चुनाव है, जबकि मत्तिया पतरस का चुनाव है। यहूदा इस्करियोती यीशु की विश्वास व्यवस्था में एक कमजोर कड़ी था, इसलिए विश्वासघाती निकला और अपने पद से पतित हुआ। उसके पद पर यीशु ने शाऊल का चुनाव किया, क्योंकि शाऊल उचित पात्र था। प्रचार कार्य और सेवकाई के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदारी से दुख तकलीफ उठाकर भी अपना कर्तव्य निभा सके। लोभी व्यक्ति का लोभ कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करता है और वह मनुष्य यहूदा की तरह अपने पद से पतित हो जाता है। शाऊल को यीशु द्वारा सौंपे गए सेवकाई कार्य को पूरा करते वक्त बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसने दुख तकलीफों कष्टों को उठाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस कारण कई बार उसको जान का जोखिम भी उठाना पड़ा, परंतु वह भयभीत नहीं हुआ और वीरतापूर्वक अपनी मृत्यु तक विश्वास व्यवस्था के लिए समर्पित रहा। इसलिए शाऊल निश्चित रूप से यीशु का एक उत्तम चुनाव है। पवित्र शास्त्र का वचन है कि यहोवा कहता है कि बदला लेना और बदला देना मेरा कार्य है, मैं ही बदला लूंगा। यहूदियों ने यीशु के चुने हुए सेवकों में से यहूदा इस्करियोती को अपने में शामिल कर लिया था। इस प्रकार परमेश्वर की योजना को नाश करना चाहा था, परंतु उनके इस कार्य से परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहयोग ही मिला था और पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियां
पूरी हुई थी। उसी प्रकार यीशु ने यहूदियों के सेवकों में से शाऊल को अर्थात उत्तम अधिकारी को अपने में शामिल कर लिया था, जिससे यहूदियों की मंडली को बहुत हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने एक उत्तम, वीर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को खो दिया था। क्योंकि यहूदा तो विश्वास व्यवस्था के लिए एक कमजोर पात्र था, परंतु शाऊल यहूदियों के लिए ही नहीं परंतु यीशु के लिए भी एक वीर और उत्तम पात्र था। अगर सोचा जाए तो एक पौलुस ही क्यों, यीशु के द्वारा और भी लोगों का चुनाव किया जा सकता था, परंतु नहीं। 12वें पद के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसी प्रकार बदला लेना और बदला देना परमेश्वर का कार्य है। इस प्रकार यीशु ने शाऊल के चुने जाने के द्वारा 12वें प्रेरित का चुनाव किया और यहूदियों से सेंतमेंत बदला चुकाया है। इस प्रकार हम देखते हैं शाऊल अन्य प्रेरितों की तरह यीशु के जीवित होने का गवाह है। यीशु ने प्रेरितों की तरह शाऊल से भी परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की थी। शाऊल ने प्रेरितों के समान पवित्र आत्मा पाया था और बपतिस्मा लिया था। शाऊल ने कष्ट उठाकर सेवकाई और प्रेरिताई का कार्य किया था। शाऊल अन्य प्रेरितों की तरह यीशु का चुना हुआ पात्र है। शाऊल यीशु मसीह का यहूदियों से लिया गया बदला है। इस प्रकार हम मानते हैं कि शाऊल यीशु का उत्तम चुनाव है। 2 कुरिन्थियों 11:5 के अनुसार पौलुस स्वयं कहते हैं, मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। इस प्रकार आज हमने जाना कि पौलुस यीशु का उत्तम चुनाव है। आप सभी सुनने वालों को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।